कामिका एकादशी की महिमा। युधिष्ठिर ने पूछा, हे गोविंद, हे वासुदेव, आपको मेरा नमस्कार है, आपको मेरा प्रणाम है। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, कृपया उसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन सुनो, मैं तुम्हें एक पापनाशक उपाख्यान सुनाता हूँ, जिसे पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने नारद जी के पूछने पर कहा था। नारद जी ने प्रश्न किया, हे भगवान, हे कमलासन, मैं आपसे यह सुनना चाहता हूँ कि श्रावण के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है, उसके देवता कौन हैं तथा उसका व्रत करने से कौन सा पुण्य प्राप्त होता है। हे प्रभु, यह सब बताइए। नारद जी से ब्रह्मा जी बोले, नारद सुनो, मैं संपूर्ण लोकों के हित की इच्छा से तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ। श्रावण मास में जो कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है उसका नाम कामिका एकादशी है। उसके स्मरण मात्र से, याद करने मात्र से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। उस दिन श्रीधर, हरि, विष्णु, माधव और मधुसूदन आदि नामों से भगवान का पूजन करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के पूजन से जो फल मिलता है वह गंगा, काशी, नैमिषारण्य, पुष्कर क्षेत्रों में भी सुलभ नहीं है। सिंह राशि के बृहस्पति व्यतिपात और दंड योग में गोदावरी में स्नान करने से जिस फल की प्राप्ति होती है वही फल भगवान श्री कृष्ण के पूजन से भी मिलता है। जो समुद्र और वन सहित समूची पृथ्वी का दान करता है तथा जो कामिका एकादशी का व्रत करता है, दोनों फल समान माने गए हैं। दोनों व्यक्तियों को समान फल मिलेंगे। जो ब्याई हुई गाय को अन्यान्य सामग्रियों सहित दान करता है उस मनुष्य को जिस फल की प्राप्ति होती है वही फल कामिका एकादशी के व्रत करने वाले को मिलता है। जो नरश्रेष्ठ श्रावण मास में भगवान श्रीधर का पूजन करता है उसके द्वारा गंधर्वों और नागों सहित संपूर्ण देवताओं की पूजा हो जाती है। अतः पाप भीरु मनुष्यों को यथाशक्ति पूरा प्रयत्न करके कामिका एकादशी के दिन श्री हरि का पूजन करना चाहिए। जो पाप रूपी पंख से भरे हुए संसार समुद्र में डूब रहे हैं उनका उद्धार करने के लिए कामिका एकादशी का व्रत सबसे उत्तम है। आध्यात्म विद्या परायण पुरुषों को जिस फल की प्राप्ति होती है उससे बहुत अधिक फल कामिका एकादशी का व्रत सेवन करने वालों को मिलता है। कामिका एकादशी का व्रत करने वाले मनुष्य रात्रि में जागरण करके न तो कभी भयंकर यमदूतों का दर्शन करता है और न कभी दुर्गति में ही पड़ता है। लाल मणि, मोती, वैदुर्य, मूंगे आदि से पूजित होकर भी भगवान विष्णु वैसे संतुष्ट नहीं होते जैसे तुलसी दल से पूजित होने पर होते हैं। जिसने तुलसी की मंजरियों से श्री केशव का पूजन कर लिया है उसके जन्म भर का पाप निश्चय ही नष्ट हो जाता है। या दृष्टा निखिल अग संग शमनी, स्पृष्टा वपुष्पावनी, रोगाणाम भिद्वंदिता निरसनी, सिक्तांत कत्रासिनी, प्रत्यासत्ति विधायिनी, भगवतः कृष्णस्य संरोपिता, न्यस्ता तच्चरणे विमुक्ति फलदा, तस्ये तुलस्ये नमः। अर्थ, जो दर्शन करने पर सारे पाप समुदाय का नाश कर देती है, स्पर्श करने से शरीर को पवित्र बनाती है, प्रणाम करने से रोगों का निवारण करती हैं, जल से सींचने पर यमराज को भी भय पहुंचाती हैं, आरोपित करने पर तुलसी का वृक्ष लगाने से भगवान कृष्ण के समीप ले जाती हैं और भगवान के चरणों में तुलसी चढ़ाने से मोक्ष रूपी फल प्रदान करती हैं। उस तुलसी देवी को नमस्कार है।
जो मनुष्य एकादशी के दिन दिन रात दीप दान करता है, उसके पुण्यों की संख्या चित्रगुप्त भी नहीं जानते। एकादशी के दिन श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख जिसका दीपक जलता है, उसके पितृ मुक्त हो जाते हैं, तृप्त होते हैं, मुक्त हो जाते हैं। घी या तिल के तेल का दीपक से भगवान के सामने जलाकर मनुष्य देह त्याग के पश्चात करोड़ों दीपकों से पूजित होकर मुक्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, यह तुम्हारे सामने मैंने कामिका एकादशी की महिमा का वर्णन किया है। कामिका एकादशी सब पातकों को हरने वाली है, अतः मानवों को इसका व्रत अवश्य करना चाहिए। यह स्वर्ग लोक तथा महान पुण्य प्रदान करने वाली है। जो मनुष्य श्रद्धा के साथ, भक्ति के साथ इसके महात्म्य का श्रवण करता है, वह सब पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक में जाता है, अर्थात मुक्त हो जाता है। ओम श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः।